सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तियों ने हल्द्वानी में कालाडूंगी चौराहे पर सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड। मैं हूं हृदय कश्यप। आज कालाडूंगी चौराहे पर सीडीएस बिपिन रावत को विभिन्न संगठनों द्वारा, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बात की जाए यहाँ पर बिपिन रावत जी की, तो हमारे देश में इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसे लोग भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ देखिए, महिलाएं भी दिखा रही हैं और बच्चे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिपिन रावत से इतना प्यार था कि उनकी श्रद्धांजलि यहाँ बच्चे भी और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर देखिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, माला चढ़ा के। देखिए, ये आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से, और मैं हृदय कश्यप आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे भी सीडीएस बिपिन रावत जी से इतना प्यार करते थे कि उनके आज जो सामने आपको दिखा रहे हैं, जो उनकी प्रतिमा कहिए या फोटो कहिए, उस पे फूल और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की रहे। बच्चों के द्वारा ये प्यार ऐसा झलकता है कि बच्चे ही हमारे देश के आने वाले भविष्य को संभालें, और बच्चों को ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें कैसे अपने देश को संभालना है। यदि बात की जाए सीडीएस बिपिन रावत जी की, तो वो भी एक बच्चे रहे होंगे और उन्होंने भी ऐसी प्रेरणा ली होगी। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह ये मोमबत्ती जलाकर ये कालाडूंगी चौराहे पर जो प्रतिमा लगी है और उसमें जो शहीद है, उसमें ये आपके सामने देखिए इनकी सीडीएस बिपिन रावत जी की फोटो रखी है और इसी के सामने ये मोमबत्ती और माला अर्पित करके इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए आपको सीडीएस बिपिन रावत के प्रति कितना देशवासियों को प्रेम है, ये हमारे हल्द्वानी शहर में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए महिलाएं जो है ये बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आज ये देखिए यहाँ पर मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब से सीडीएस बिपिन रावत जी की दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तब से हमारे शहर हल्द्वानी में हर सामाजिक संस्था व राजनीतिक संगठन के लोग जगह जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर देखिए कालाडूंगी चौराहे पर यहाँ पर जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये महिलाएं आपको दिखा रहे। और इसमें देखिए युवाओं का रोल भी आपको महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है और किस तरह यहाँ पर ये अर्पित की। सोचने की बात यह है कि बिपिन रावत जी की दुर्घटना मृत्यु पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिपिन रावत बिपिन रावत अमर रहे, 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 अमर रहे। बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे, बिपिन रावत अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो आज चौराहे पे श्रद्धांजलि दी है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमें ही नहीं, ये पूरे देश की क्षति है जिसमें आज सभी को बुरा लग रहा है। पूरा देश ही इसके लिए दुखी है, एक अच्छे इंसान का जाना। तो हम क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में शोक की लहर, जब से ये समाचार सुना कि हमारे सर्वोच्च सेना के अधिकारी स्वर्गीय सम्मानित
बिपिन रावत जी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मृत्यु को स्वर्गलोक को सिधार गए। साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी स्वर्ग को सिधार गई। ये समाचार सुनकर पूरे देश में जो वातावरण बना है, जो शोक की लहर बनी है, हर बच्चा, हर मातृशक्ति, हर नागरिक स्तब्ध है। मैं खुद अपने जीवन के इतने लंबे समय पर पहली बार अगर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि इतना बड़ा शोक, इतना बड़ा दुख देश में कभी नहीं हुआ जो आज दिखाई दे रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था बिपिन रावत, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेना के लिए, भारत की सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए, रक्षा जो खात्मा सुरक्षा है, सैनिक बल को जो आधुनिकीकरण है, जो आधुनिक रक्षा प्रणाली है, उसके द्वारा जो उन्होंने बल दिया था, वो आज तक किसी भी ऐसे सर्वोच्च सेनाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए वो अमर हैं, शहीद हुए हैं। भारत उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा। आज हम यहाँ पर बहुत से सामाजिक संगठन उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, वंदे वंदे वंदे। आप किस एकेडमी से हो? सॉरी हाँ जी, हमारे नगर के सुरक्षा प्रमुख हैं तो रोहित दानी जी, हाँ रोहित दानी जी अकेडमी से सब लोग हैं भाई, बंदल के नगर सुरक्षा प्रमुख, वहाँ से सब लोग आए। आज हम यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए हैं, जो वायुयान दुर्घटना में उनकी शहीद हो चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो विमान 10 बार चेक होता है, आखिरकार वो दुर्घटना कैसे हो सकती है, इस विषय की जांच होना ज़रूरी है। क्योंकि सीडीएस जो प्रथम जनरल भारत के, उनकी जो वायु दुर्घटना में शहीद हो चुके हैं, तो उस चीज़ की जांच होना ज़रूरी है। और हम शौर्य डिफेंस एकेडमी के परिवार की ओर से उन शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पवन सिंह जलाल। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम आर्मी की। तो आपके मन में कैसा विचार आ रहा है? आर्मी से जाने डर लग रहा है या आपको? जी सर, हम देश के लिए फौज के लिए तैयार हो रहे हैं सर। देश के लिए हम डर लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे सर, क्योंकि हम तैयार, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, देश के लिए जान देने के लिए तैयार है सर। कहीं ना कहीं एक विषय ये भी उठता है कि जिस सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत जी का विमान, जो विमान 10 बार चेक होता है, तो आखिरकार उस विमान में हानि कैसे हो सकता है सर। और जो विमान कोई भी दुर्घटना होने का 1 घंटे के बाद उसमें आग लगती है सर, सीधे कोई भी विमान आग कैसे पकड़ सकता है। तो इस विषय की जांच होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी सर, संतुष्टि हमें भी नहीं होगी सर। अन्य जवानों को भी संतुष्टि होना, देश को जवाब देना ही पड़ेगा। इस चीज़ को जांच कड़ी से कड़ी, सख्ती से सख्ती जांच होनी चाहिए सर इन मामलों में। देखिए, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत जी की जो अचानक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उस पर हल्द्वानी शहर में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपके सामने ये आपको युवा दिखा रहे हैं, ये देखिए,
कि ऐसा विमान जो जिसमें प्रधानमंत्री के लिए इमरजेंसी में भेजा जाता था वही दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हमारा देश कैसे सुरक्षित? जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, आर्मी सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित होगा? बिल्कुल, जब किसी विमान से अगर देश सुरक्षित नहीं है तो कल परसों प्रधानमंत्री भी उसमें यात्रा करते तो भाई हम कैसे मान लें कि उसमें हमारा पीएम सुरक्षित है करके? हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें जाँच इस पर कड़ी से कड़ी जाँच होना जरूरी है। उमाकांत, जिला संक्रमण विष्णु प्रसाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे तीनों सेनाओं को प्रमुख उसमें शहीद होते हैं, 13 और 7 में जाते हैं। तो एक मैं वैसा कहूँगा, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम। राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई त्याग नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है। तो ये बहुत दुखद घटना है और ऐसा पहली बार हो रहा है। उन शहीदों के साथ पूरा देश रो रहा है। जहाँ देखते हैं बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब रो रहे हैं। तो पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और हम भगवान प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको पुनः जन्म दे। पुनः जन्म देने के बाद में तो पुनः सेना भर्ती हो और भारत माता की सेवा करते रहें। आगे आने वाली पीढ़ी है। हमारे स्कॉट डिफेंस एकेडमी के लोग खड़े हैं, हमारे रोहित दानी जी हमारे नगर सुरक्षा प्रमुख हैं, वो अकेडमी चलाते हैं दल के। तो ये इनका भी साज कम ना हो और आगे आने वाली पीढ़ी है इन सबसे प्रेरणा लेगी। जनरल बिपिन रावत जी को मैं देख रहा था, 43 सालों से सेवा कर रहे हैं सेना की, और ऐसा वीर साहसी जिसने चीन को जवाब दिया हो, पाकिस्तान को जवाब दिया हो और खुला चैलेंज किया हो, उनका पहली गोली बाहर चलेगी तो हमारी गोली की गिनती नहीं होगी। हमारी राष्ट्र सुरक्षा पहले है, हमेशा रहेगी। और मैं फिर पुनः कहता हूँ, हे प्रभु ऐसे पुण्य आत्मा को इस भारत की धरती पर, ऐसे उत्तराखंड की धरती पर पुनः जन्म दे और देश सुरक्षा पैदा करे, हमारी आने वाली पीढ़ी ये जन्म दे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, वंदे वंदे, जय श्री राम। थे उन्होंने उससे जब उनका विमान क्रैश हुआ था उससे पहले ही उन्होंने चीन को चुनौती दी थी कि ये जो दूसरा वायरस फैल रहा है, तो उसी के बाद उनका विमान कैसे क्रैश हुआ? हमारा सवाल है जैसे कि उसमें 2 पायलट होते हैं और उसमें जो अगर एक पायलट उसमें इतना मजबूत विमान था, उसमें डबल इंजन थे, अगर एक इंजन खराब होता है हो सकता है तो दूसरा एक इंजन खराब भी हो सकता है। इमरजेंसी इंजन को चलाया जा सकता है और इमरजेंसी इंजन को चलाते वक्त दूसरा इंजन ऑन ही रहता है। इसलिए हमारा सवाल है कि क्या कहते हैं कैसे क्रैश हो सकता है? तो इसमें साजिश लग रही है आपको? इसमें साजिश लग रही है और उसमें जो विमान क्रैश हो रखा है वो विमान चाहे बारिश हो या फिर उसमें हर उसमें कि उसमें सच में क्यों उड़ सकता है। आपका नाम? जब कोई विमान हादसा हुआ तो पैराशूट से क्यों नहीं उतरे? विमान हादसा होने से ये शब्द पहले आता है, क्योंकि पैराशूट से वो उतर सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं साजिश माना जाता है। देखो शहीद हम लोगों से कहना कि शहीद होना कहना कि आसान है, क्योंकि इसलिए किसी के घर का लाल चले, किसी का चिराग बुझ गया घर का। ये बड़ी बात है कि देश के लिए शहीद भी हुए हैं, लेकिन इसकी जांच भी जरूरी है। उनके घर वालों को भी तभी संतुष्टि मिलेगी और देश को भी तभी संतुष्टि मिलेगी। देश के प्रथम सीडीएस जनरल जो एक वायु विमान दुर्घटना में शहीद हो जाते हैं, तो इसका जवाब तो कहीं ना कहीं इनको देना ही पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं ना कि हम संतुष्ट होंगे ना कि देश संतुष्ट होगा, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है। जो व्यक्ति किसी भी देश के लिए आतंकवादियों के सामने सीना तान के खड़ा रहते थे, सीना तान के उनको मुंह तोड़ जवाब देते थे। अनेक वारदातों को उन्होंने प्रखंड रूप दिया और जिससे हमारी विजय भी हुई। आखिरकार उनकी विमान चेक होने के बावजूद भी वायु दुर्घटना कैसे हो सकती है, इसकी जांच होना भी जरूरी है। इसलिए मैं शौर्य डिफेंस एकेडमी के परिवार की ओर से उन शहीदों को उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत के अमर शहीदों की, भारत के अमर शहीदों की जय हिंद। वंदे